तुमने मुझे बुलाया? हाय रे, तूने तो मेरी जान ही खबरदार! खबरदार! दीदी आप मेरी बीवी है, किसी ने हाथ लगाया तो मैं खून की नदी बहा दूंगा। ऐसा? ठहर, अभी आती हूँ। क्यों रे चुड़ैल? हाय राम, ये लड़की है या आफत? सीमा? सीमा! सीमा! गौरी, भैया जरा टांग रखो। सीमा! गौरी! दूर गौरी, दूर! क्यों? क्यों क्या? ये पेट नहीं देखती क्या? इतनी जोर से लिपटाएगी तो सब ढीला हो जाएगा। मगर सीमा, तेरे पेट इतना बड़ा कैसे हो गया? ससुराल में बहुत खाती है क्या? नहीं ना बुद्धू की बुद्धू। क्यों? मुझे बच्चा होने वाला है। फिर तो हमें तुमसे बहुत कुछ पूछना है। क्या? यही कि बच्चा कैसे होता है? सुन, देख, सबसे पहले होती है शादी और शादी के बाद होती है सुहागरात। सुहागरात? शादी की सबसे पहली रात को सुहागरात कहते हैं। उसमें आदमी और औरत का सबसे पहला मिलन होता है। फिर सुहागरात को लड़की को फूलों भरे बिस्तर पर ले जाकर अकेला छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है? आदमी कमरे में आता है, आकर दरवाजा बंद करता है और सीधा जाकर दूध का गिलास पीता है। और फिर यही दूध तो औरत की मुसीबत बन जाता है। वो कैसे? वो ऐसे कि दूध पीकर आदमी जाकर औरत को गले से लगाता है, फिर उसे चिपटता है, चूमता है और उसे बाहों में भरकर जोर से दबाता है। फिर ये बच्चा कदी कहीं की। सुहागरात में आदमी सबसे पहले दरवाजा बंद करता है, फिर दूध का गिलास पीता है, फिर औरत को बाहों में भरकर उसे गले से लगाता है, फिर उसे चूमता है, चिपटता है और फिर दादीमा, दादीमा, क्या है? सोने भी नहीं देती। किसी की चीखने की आवाज आ रही है। हाँ रे, लगता है सीमा को दर्द हो रहा है। मैं देख कर आती हूँ। हम भी आते हैं दादीमा। तेरा वहाँ काम नहीं है, मैं देख के आती हूँ। कामनी! 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 देखो कामनी, ढेर सारी दौलत। दीवान साहब समझते थे कि पैसा देना बंद कर देंगे तो रवि कंगाल हो जाएगा, लेकिन हाँ, कोई किसी का मुकद्दर नहीं बदल सकता। मेरे पास पैसा था, पैसा है और पैसा रहेगा। लेकिन इतने सारे पैसे? जैकपॉट कामनी! रवि, कहाँ खो गए थे? एक हसीन ख्वाब देख रहा था जिसमें मैं था, तुम थी और हमारी बेशुमार दौलत। देखो रवि, मैं तुम्हारी दौलत से नहीं, तुमसे प्यार करती हूँ। जानता हूं, लेकिन डैडी को तो हमारा प्यार भी गवारा नहीं। नहीं रवि, हर बाप अपनी औलाद की खुशी चाहता है। और तुमने कभी खुद अपने डैडी से इस बारे में बात की है? कोई फायदा नहीं। करके तो देखो, मुझे उम्मीद है वो जरूर मान जाएंगे। हाँ, करनी तो पड़ेगी। वक्त बहुत हो गया, मैं चलता हूं। I love you. बाय। बाय। जंगा, तुम? हाँ, मैं। तुम जेल से कब आए? दुनिया में कोई ऐसी जंजीर नहीं है, कोई ऐसी दीवार नहीं है जो जंगा को ज्यादा वक्त तक कैद रख सके। हाँ, जंगा अगर कैदी है तो सिर्फ तेरी बाहों का। मैं भी इन बाहों के लिए तरस गई हूँ जंगा। मुझे अपनी बाहों में समेट लो, खींच लो मुझे। ओ जंगा, I love you. You love me? I love you.
हाँ। तो क्या हाल है तुम्हारे उस नए कबूतर रवि का? बेहद चाहता है वो मुझे। हाँ। कहीं तू भी तो नहीं उससे प्यार करने लगी? कामिनी जंगा के सिवाय किसी दूसरे मर्द को चाह ही नहीं सकती। ए सुन, तू जल्दी से उस लौंडे से शादी कर डाल और करोड़ों की मालकिन बन जा। फिर करोड़ तेरे, तू मेरी, और तू मेरी तो करोड़ों भी मेरे। चिंता मत करो जंगा, अब मंजिल हमारे बहुत नजदीक है। जल्द ही रवि अपने बाप से बात करने वाला है और एकलौते बेटे की बगावत के सामने उस बुड्ढे को सिर झुकाना ही पड़ेगा। नहीं, तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां तय। ये मेरा फैसला है और मैं वहां शादी नहीं करूंगा। ये मेरा फैसला है। रवि, तुम समझते क्यों नहीं? ये शादी उस वक्त तय हुई थी जब मैं कुछ नहीं था। ये शानो शौकत जो देख रहे हो, ये सिर्फ उसी ठाकुर के एहसानों की वजह से। अच्छा, तो आप मेरे अरमानों का गला घोटकर ठाकुर के उन एहसानों का बदला चुकाना चाहते हैं जो उसने आप पे किए थे? रवि, ये तुम क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूँ करीम चाचा। अगर एहसान उठाने के लिए ये थे तो चुकाने के लिए मैं क्यों? रवि, ये मत भूलो कि दीवान देवेंद्र प्रताप अपना दिया हुआ वादा हर कीमत पे निभाता है। और आप भी मत भूलिए डैडी कि मैं आप ही का बेटा। अगर आपको अपने दिए हुए वचन पे इतना फक्र है तो मुझे भी अपना वादा निभाना आता है। इसलिए मेरी शादी होगी और कामनी से होगी। That's all. आज दीवान के खून ने दीवान से बगावत कर दी। दीवान साहब, इस वक्त आप गुस्से में हैं और गुस्से में कोई भी फैसला करना। फैसला हो चुका है करीम अली। तुम हमारे वकील को बुलवाओ, हमें अपनी वसीयत लिखवानी है। तो ये बूढ़ा दीवान बहुत पटर पटर करता है। जानती हो, जब दिया बुझने वाला हो तो उसकी रोशनी और बढ़ जाती है। क्या मतलब? मतलब ये कि अब उसके काशी जाने का समय आ गया है। उसे जल्द ही वहां भेज देंगे। आज ही रात को। सुन बिजली, मैं पुणे जा रहा हूँ। दीवान साहब घर में अकेले, उनका ख्याल रखना। चलो दीनू। ख्याल रखना, हम तो चला पिक्चर देखने, तो उससे 12। बिजली, करीम मियां, कहाँ चले गए सब? रवि, तुम? यमराज। मुझसे क्या चाहिए? जीवन दान। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तुम्हें स्वर्ग की यात्रा कराना चाहता हूँ। लेकिन मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? लक्ष्मी, करोड़ों की मुद्रा। एक अपाहिज पे वार करना बुज़दिली है। लेकिन नहीं, चाकू से तुम्हें मारना चाकू की बेइज्जती होगी। और वैसे भी हिंदू धर्म के अनुसार तुम्हारा तो दाह संस्कार होना चाहिए। ओम अग्नि देवाय नमः, ओम अग्नि देवाय नमः, ओम अग्नि देवाय नमः। अरे मूर्ख, अगर याद ही करना है तो मरने से पहले राम को याद कर, कृष्ण को याद कर, बम बम भोले को याद कर। ये क्या करीम अली और रवि लगा रखा है? कमीने! कमीना नहीं, यमराज।
चलो वत्स, अब तुम्हारी जीवन की यात्रा का योग समाप्त होता है। इस सीढ़ी का द्वार सीधा स्वर्ग में खुलता है। हाँ, बहुत पटर पटर करते थे। रवि की शादी गौरी से होगी। अब तेरी सारी जीवन योजना का टाइम। चंगा जल्दी चलो, बिजली हमें देख न ले। कामनी मेम साहब, कल रात तुम कहाँ थी? पिक्चर देखने गया था जी। पिक्चर देखने के बाद तुम वापस कब आई? 12 साढ़े 12 बजे साहब। आने के बाद तुमने क्या क्या देखा? जी, वो बहुत कुछ देखा जी। क्या देखा? जब हम बाहर से आया तो देखा कि बाहर का दरवाजा खुला था। फिर हम दरवाजा बंद करके अंदर हॉल में आ गया। हॉल में तुमने क्या देखा? उधर से हम किचन की तरफ जा रहा था तो हमारा पाँव किसी चीज से टकराया। नीचे देखा तो सेठ जी का लाश था। और क्या क्या देखा तुमने? मेरा मतलब किसी को आते जाते या किसी चीज की आवाज? नहीं साहब, आम और कुछ नहीं देखा। ठीक है, तुम जा सकती हो। आई एम सॉरी मिस्टर रवि, सारी इंक्वायरीज के बाद यही पता चलता है कि सेठ जी की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट थी। फिर भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलते ही आपको इत्तला कर दूंगा। कामनी मेम साहब, कल रात हम आपको घर का बाहर गाड़ी में देखा ही नहीं। ये रही तुम्हारी जुबान बंद रखने की कीमत। अयो, अब हम लखपति तो जरूर बन जाएंगे जी। क्या बक रही है? बकता नहीं जी, बोलता। तुम लोग दीवान साहब को हटा के रवि बाबू को फंसा के करोड़पति बनने का ख्वाब देखता है। हम तुम दोनों को बचा के लखपति बनने का ख्वाब नहीं देख सकता क्या जी? लखपति तुम जरूर बनोगी, लेकिन अगर ये राज खुला। अयो रामा रामा, कभी नहीं जी। बिजली को तो अपना जोली भरने से मतलब है। जोली भरता रहे बस। हाँ ठीक है, तुम जा सकती हो। हाँ अच्छा जी।